गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, साइंस सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लास 9th यू की बोर्ड। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बीमार क्यों होते हैं, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं और दोनों स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करती हैं। आज मैं आप लोगों को साफ सफाई स्वच्छता द्वारा रोग संचरण से बचाव किस प्रकार आप करेंगे, अपने को कैसे बचाएंगे कि रोग एक से दूसरे में न फैल सके। तो इसके लिए पहले नंबर पर जल स्रोत जो है, जल स्रोत को सुरक्षित करें और जल का उपचार व संचय सावधानी से करना चाहिए ताकि उसमें गंदगी न हो सके। यदि उसमें गंदगी रह जाती है, बैक्टीरिया वायरस रह जाते हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम खाना बनाने या खाने से पूर्व हम खाना बनाने जाते हैं या हम खाना खाने जाते हैं, इसके पहले अपने हाथ को खूब बढ़िया से सावधानी से साबुन से धोएं ताकि उसमें लगी हुई गंदगी धुल जाए, वायरस बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी आपके हाथ में न रहे, तो आप अपने को रोग से बचा सकते हैं। और दूसरे नंबर में ही जैसे मल त्याग के बाद भी खूब बढ़िया से हाथ धोएं। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि खाद्य पदार्थ को, जो भी हम भोजन बना बनाया भोजन है या जो भी खाद्य पदार्थ है, उसको ढक कर रखना चाहिए। खुला रखने पर इस पर मक्खियाँ बैठेंगी, तमाम तरह की धूल गंदगी उड़ेगी और जो कि रोग का कारण बनती है। और मक्खियों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मक्खियाँ गंदे पदार्थों पर बैठती हैं और उसमें उनके पैरों में रोगाणु चिपके रहते हैं और जब भोजन पर वह बैठती हैं तब वह रोगाणु उस भोजन में रह जाता है और जिसको आप सेवन करते, जिसको आप खाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है तो मक्खियों का नियंत्रण किया जाए और खाद्य पदार्थ को आप ढक करके रखेंगे तो मक्खियाँ उस पर पहुँचेंगी ही नहीं। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात कि उपयोग करने के पूर्व, जैसे हम अगर किसी सब्जी या फल का उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग करने से पूर्व उसको खूब बढ़िया से साफ करें, धोएं और धोने के बाद तब हम उसका सेवन करें। अक्सर देखा गया है लोग बाज़ार वगैरह में जाते हैं, गाजर वाजर ठेली से लिए, तुरंत खाना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कब का धुला है क्या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से भी अपने को बचाना चाहिए और उसको धुल करके साफ करके तब खाना चाहिए। और उसके साथ दूसरी बात, खुले में शौच न किया जाए। अगर खुले में शौच नहीं किया जाएगा तो मक्खियाँ वगैरह उस पर नहीं बैठेंगी और रोगाणुओं को ला करके भोज्य पदार्थों पर नहीं छोड़ेंगी। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा जो है कि उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा है कि नापदान वगैरह, घर से तो बाहर पानी निकल गया नापदान का, लेकिन कुछ दूर जा कर के जमा हो रहा है, जिसमें मच्छर अपना जो है अपनी स्पीसीज अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं और वो तरह तरह के मलेरिया को उत्पन्न करते हैं। काट करके अनायास आप में होता है और भी बैक्टीरिया वायरस जो है उसमें बैठते हैं और आकर के आपके भोज्य पदार्थों में भी वो पड़ते हैं और जिस तरह से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको रोग फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जल का उपचार करना चाहिए। अगर मान लीजिए स्वच्छ जल नहीं है तो उसको उबाल लें, उबाल करके छान लें, छानने के बाद तब उसको पिए। तो इस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं और रोगों का संचरण इस तरह से नहीं हो सकता। यदि हम ये चीज़ नहीं करते हैं, ये पांचों उपाय नहीं करते हैं,
तो निश्चित रूप से हम रोग को दावत देते हैं। आपने देखा है अभी हाल ही में कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, जिससे पूरा विश्व परेशान है। और पूरा विश्व परेशान है, और आप समझ रहे हैं कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो भी बताई गई है, अपने मुंह को ढक के रखें। आए आप दिन में 4-5 बार, माने जब भी आप बाहर से आते हैं या जब भी आप अपने हाथ को खूब बढ़िया से धुलें। खांसते छींकते वक्त अपने मुंह पर वो रखें या मास्क लगा के चलें, सबसे बड़ी बात यह है। तो इससे भी आप बचाव अपना कर सकते हैं। अपना बचाव तो आप करेंगे ही, साथ साथ आप अपने देश का, अपने समाज का भी बचाव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रोग हुआ है तो वह रोग आपको है। यदि आप सुरक्षा नहीं करते, मास्क नहीं लगाते हैं, तो आप दूसरे को रोग उत्पन्न करेंगे। सोचने की बात है, आपने दूसरे को रोग उत्पन्न किया तो दवाएं जो बनती हैं, दवाएं वो खरीदने जाएगा, इलाज कराएगा। तो वो दवाएं पेड़ पौधे या अन्य चीज़ें जहाँ से भी आती है, वे किसी भी स्रोत से आते हैं, वो स्रोत धीरे धीरे तो दवाओं के उपयोग में लिया जाएगा। दवाओं को बनाने के लिए फैक्ट्रियों का निर्माण करना पड़ता है। फैक्ट्रियों में दवाएं, कंपनी में दवाएं बनती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से हम अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ साथ पूरे समाज का, पूरे देश का नुकसान करते रहते हैं। और करना हमको क्या है? बहुत कुछ नहीं, साफ सफाई करनी है। और यदि जानकारी हो गई कि हमें कोई रोग है तो हम अपने को तो सुरक्षित रखें, और इसके साथ साथ हम दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं यदि हम सावधानियों को बरतें। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और वह भी भोजन संतुलित भोजन होना चाहिए, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी हमें भोजन से प्राप्त हो सकें। जैसे जो फूड कंपोनेंट जो भी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, रजेस है, वाटर, जो आवश्यक चीज़ें हैं, ये सभी हमें पर्याप्त मात्रा में उस भोजन से मिल सकें। तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, बिना काम किए तो कुछ होने वाला नहीं। और इसके लिए हम काम करने के अवसर को खोजते हैं या खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि हम प्रसन्न हैं, यदि हमारा व्यवहार ठीक है और हमें किसी एक दूसरे से डर नहीं लगता, हम एक दूसरे से अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो हमें डर नहीं लगे, सहज बात है। तो इसके लिए जो आप प्रसन्न हैं तो सामाजिक रूप से आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपसे किसी परेशानी, आपको डर नहीं है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए आपने देखा है कि स्कूलों में ड्रेस लगाए जाते हैं, एक ही ड्रेस सबका होता है, एक ही तरह का, एक ही कलर का, ताकि लोगों के अंदर ये फीलिंग ना हो सके कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, समानता है हमारे अंदर, ये है वो है। और मन प्रसन्नचित्त नहीं रहता तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है इसका। अब हमें इस प्रकार की सोच हो जाती है, और जो कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसलिए समानता, सामाजिक समानता की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ और जान लीजिए आप, ये टॉपिक है कि स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। यदि हम ये समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द है डिसबेस। अंग्रेजी का एक शब्द है डिसबेस, और स्वयं को ये प्रभावित करता, परिभाषित करता है। अंग्रेजी का ये शब्द है डिसबेस, और ये स्वयं को परिभाषित करता है। डिसबेस में बाधित आराम। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा। यद्यपि यह इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित होता है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब
हम असुविधा के विशिष्ट कारण का पता पाते हैं कि जैसे हमें कोई कार्य करने में असुविधा हो रही है उसका पता चलता है, तब हम कहते हैं कि हम ठीक नहीं, हमको रोग नहीं है। अच्छा, हम इसका सही उत्तर तब जान पाते हैं। हम बिना कारण जाने यह कहते हैं या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है, अर्थात हमें कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त है। क्यों ग्रस्त है कि यदि हमें कोई कार्य करने में असुविधा होती है, जैसे हमको जाना है 1 किलोमीटर जाना है, जा नहीं पा रहे हैं, हमको सांस फूल रही है या तरह की चीज़ें हो रही, तो कह सकते हैं कि हमें समस्या है, असुविधा है। हमें सरलता से पता पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप स्वस्थ हैं। जैसे कोई डांसर है, नर्तक है, उसको वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा की अभिव्यक्ति करता है, और यदि वह अभिव्यक्ति नहीं सही, संगीतकार को ले लीजिए, संगीत बांसुरी बजाने वाले को ले लीजिए, अगर वो बांसुरी बजाने में उसको लंबी सांस की आवश्यकता होती है, यदि वह लंबी सांस उसके पास नहीं है, असुविधा उत्पन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी असुविधा से, किसी रोग से ग्रस्त हैं। इस प्रकार से किसी रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति के बिना भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। अब ज़्यादा सांस नहीं होना तो ये रोग का लक्षण है नहीं, लेकिन अब असुविधा महसूस हो रही तो इसका मतलब अस्वस्थता है। नर्तक अपने सही मुद्रा को नहीं प्रदर्शित कर पाता है तो इसका मतलब वो अस्वस्थ है। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज तथा समुदाय के विषय में भी सोचते हैं। हमारा समाज कैसा है, हमारा समुदाय कैसा है, हम कैसी जगह पर रहते हैं। और रोग के विषय में सोचते समय जब हम रोग के विषय में सोचते हैं तो सिर्फ हम अपने बारे में विचार करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे रोग तथा इसका कारण क्या है, रोग किस तरह दिखाई देते हैं। आज हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसको कि आप करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। प्रश्न नंबर 2, रोग मुक्त की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। और प्रश्न नंबर 3 जो है, क्या प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो हमने बोला, दोनों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न हैं। यदि एक जैसे हैं तो क्यों हैं, या भिन्न हैं तो क्यों हैं, यही आप करने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।